से बात हुई और गालिबन रेंजर्स की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों को जिन पे मुकदमात नहीं है या जो बेगुनाह उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो तलखी शहर में बहरहाल मौजूद है। आसिम हुसैन साहब को आज नहीं पेश किया गया 90 दिन पूरे होने के बावजूद, और उनके जो वकील हैं वो उन्होंने पिटीशन दायर की है और उन्होंने कहा है कि अब आसिम हुसैन को छोड़ दिया जाए और रिहा किया जाए, क्योंकि अब वो एक गैर कानूनी कस्टडी में, जो 90 दिन तो पूरे हो गए, अब से रखा हुआ है उनको। ये जो सारा मामला है ना, ये अब इसमें ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, इसमें ऑप्शंस कम हो रहे हैं सब सारे स्टेक होल्डर्स के पास। जैसे मियां साहब के पास भी ऑप्शंस कम है कि वो अब क्या करें, यानी आप देखें ना मियां साहब अब क्या करें, ऑप्शंस कम है। मियां साहब वो जुमला याद करें जो जरदारी साहब ने बहुत पहले कहा था कि हम आपस में लड़ते रहते हैं और बिल्ला आता है और दूध पी जाता है, याद है आपको? जब वो मियां साहब के जहन में वो बात है, और वो बात देखें, ये जो कल हुआ ना कोटेकना केस, ये कोटेकना केस के कागजात जो हैं वो इस बेस पे हो गया कि पेपर नहीं प्रोड्यूस हुए। वो पेपर तो हमारे पास हैं, ये नहीं, अगर लोगों को याद हो, ये 12 डब्बे जो निकले थे, ये 12 डब्बों की फुटेज याद है? 12 डब्बे हर चैनल पे चल रहे थे। ये फुटेज एक्चुअली मेरे ही प्रोग्राम, मेरे मुताबिक में पहली दफा फुटेज चली थी जियो पे, और ये फुटेज जो है ये 12 डब्बे जो थे, ये हमने ही एक खुफिया ऑपरेशन किया था जब मैं जियो में था, और हमारी पूरी जियो की टीम इसमें इन्वॉल्व थी, और हमने वहां पे जाके ये वाजिद भाई, हमारे मोहतरम वाजिद शमसुल हसन साहब वहां निकले थे, और ये हमने 12 डब्बों की एक फुटेज बनाई थी। और कमाल की बात ये थी कि इसमें मैं आज ये बताऊं कि जो कैमरामैन था ना, तो वो लोकल हायर हुआ था, वो यानी लोकल स्विट्जरलैंड का कैमरामैन था, और उसकी वजह से वो फंस गया, उसको पता नहीं था कि वाजिद भाई कौन से, तो वाजिद भाई उस तरफ निकल पड़े, वो कैमरा लेके उधर वो माइक लेके उधर चला गया। तो ये हमने ही किया था, ये जो खुफिया ऑपरेशन था ना, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, ये हमने ही किया था जियो की तरफ से। और वो जो पेपर्स हैं जिनकी कहा गया कि ओरिजिनल लाई जाए तो फैसला होगा, वो पेपर्स भी, उसकी कॉपी तो हमारे पास भी है जी। ये जो कॉपी है, अगर वो स्क्रीन पे कॉपी तो ये हमारे पास है। अब ये इतनी धुंधली कॉपी है कि आपको लगता है कि ये असल कागजात से नहीं निकली होगी। कितनी क्लैरिटी है, एक लफ्ज इसमें से पढ़ लें आप, एक लफ्ज पढ़, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो असल कागजात मौजूद हैं जो उन डब्बों में से निकले थे जी। अब बात ये है कि ये केस हुकूमत ने किया था, हुकूमत पाकिस्तान का केस था, जो कि कोटेकना केस था। सही गलत छोड़ दें आप, ये हुकूमत पाकिस्तान का केस था। अच्छा, और बाय द वे ये वो केसेस हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर प्रेजेंट हुए कांग्रेस में, और कांग्रेस को चेयर कर रहे थे उस वक्त, उसमें कैरी साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी। दोबारा छोड़ें, अब आ जाए इस बात पे कि ये चूंकि पेपर्स नहीं प्रोड्यूस हुए ओरिजिनल, तो इसलिए वो केस खत्म हो गया। लेकिन इनमें से सारे केसेस, एहतसाब अदालत है ना, तो सारे केसेस मैंने आज मेरा ख्याल है बेशुम बहुत सारे जो रिटायर्ड जजेस हैं, टेलीफोन पे उनको लेना मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे भी बात की जी। मैंने लॉयर से भी बात की। मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी इसमें से कोई भी केस जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। ये नहीं कहा कि हो सकता है, उन्होंने कहा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कागजात तो गायब है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, असल कागजात गायब है? तो मैंने कहा जी हुकूमत ने तो, नैब ने तो यही कहा गायब है। तो फिर आगे से 3-4 शख्सियत ने तो कहका लगाया। उन्होंने कहा जब मुकर्ररा वक्त आएगा तो असल कागजात, आपका ख्याल से वो डब्बों में से आप फॉलो करते रहे, वो डब्बे पहुंचे नैब, और नैब से पहुंचे पहले वाजिब भाई के घर पहुंचे, घर से पहुंचे नैब इस्लामाबाद, तो आपके ख्याल से वो असल पेपर कहीं हवा में उड़ गए, उनको मुकर्ररा वक्त के लिए रखा हुआ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं से बात कह रहा हूं कि जो ऑप्शंस है ना सारे स्टेक होल्डर्स के पास, वो अब बहुत कम रह गए हैं। यानी चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो मियां साहब हो, और ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइन में रहते हुए जो इकदाम सबने उठाने, मिसाल के तौर पर डॉक्टर आसिम आज नहीं आ सके, लेकिन ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 20 नुकात है ना नेशनल एक्शन, जिसमें कहा गया कि 17 पूरे हुए और 3 पूरे हुए, 17 पूरे नहीं हुए, ये एक्चुअली 20 के 20 बढ़ जाएंगे अगर इसमें से सारे पूरे नहीं हुए, और इन सब ने पूरा होना है। बहुत से लोग कह रहे हैं आप क्या डॉक्टर साहब अभी भी आप, तो मैं बहुत ही मुतमईन हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यकीन है इस बात पे कि ये सारा का सारा नेशनल एक्शन प्लान जो है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा, हर हाल में होगा। आइन से ज्यादा इस नेशनल एक्शन प्लान की मुल्क के मौजूदा हालात में इंपॉर्टेंस है, और ये बात सियासतदान भी समझते हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लें, तो मैं ब्रेक के बाद